हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 मैटर इज़ आवर सराउंडिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप अच्छे ही होंगे। तो आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन यार, अगर उससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब एंड लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं कि मैटर इज़ आवर सराउंडिंग। तो इसमें हमें सबसे पहले जानना है कि मैटर, जो यहाँ पर मैटर की बात हुई है, मैटर होता क्या है? तो मैटर क्या होता है? Which things occupies space and have some mass. And वॉल्यूम, यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि जगह घेरती हैं। जगह जैसे अगर हम स्कूल में पढ़ रहे हैं और हम बेंच पे बैठे, तो बेंच इज़ अ मैटर बिकॉज इट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड स्पेस इज ऑक्यूपाइज एंड हाउ मैनी स्पेस इज कवर्ड इज कॉल्ड वॉल्यूम। इसलिए इसमें क्या होता है कि विच थिंग ऑक्यूपाई स्पेस एंड सम मास। अब सिंपल ही बात है कि अगर कोई चीज़ जगह घेर रही है और उसका वॉल्यूम है तो उसका मास होगा, यानी उसमें वज़न होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? मैटर। तो अब मैटर समझ आ गया, लेकिन अब हम देखते हैं कि मैटर बना किस चीज़ से है। तो क्वेश्चन हमारा बनता है, मैटर इज मेड अप ऑफ व्हाट? किससे बना मैटर? तो मैटर बना क्या है? एक वर्ड आता है एटम। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम्स हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। तो जब हम देखते हैं कि मैटर क्या होता है, तो इन्हीं स्मॉलेस्ट पार्टिकल से, जो छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके जो चीज़ तैयार होती है, उसी को हम कहते हैं मैटर। अब कि मैटर जो है, हम देखते हैं तो सॉलिड है यार, हम तो ये तो बड़ा सा पीस है, इसमें मैटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स कैसे आ गए, सबके मन में सवाल उठता है। तो उसके लिए अभी हम पढ़ेंगे कि इट्स सेट्स ऑफ मैटर क्या होता है। पहले हम ये जान लेते हैं कि मैटर बना किससे होता है? छोटे छोटे टिनी पार्टिकल से, जिन्हें हम एटम कहते हैं। तो ये तो हम समझ गए। तो क्या हो गया? मैटर इज मेड अप ऑफ very tiny particles called atom। तो ये होता है कि मैटर बना किस चीज़ से। और हाँ, इसी को हम क्या कहते हैं? जो ये मेटल की प्रॉपर्टी है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बन के होता है, इसी को हम कहते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा मैटर, और मैटर बना किस चीज़ से है। अब हम इसकी कुछ देखते हैं कि मैटर जो है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब जो इनके पार्टिकल्स हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो टॉपिक आता है हमारा अगला, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर्स के पार्टिकल्स की अब हम क्या पढ़ेंगे? कैरेक्टरिस्टिक। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? जब पार्टिकल्स होते हैं मैटर के बीच में, अब हम सॉलिड में देखें तो सॉलिड में क्या होता है? हमें पता है उसमें कुछ भी जगह नहीं है, हमें कुछ नहीं दिखता, वो प्लेन फट्टा है। जैसे हम जैसे बेंच को लेते हैं एग्जांपल, स्कूल बेंच को, तो उसमें हमें कैसे लग रहा है कि पार्टिकल्स के बीच में मैच है? तो इसमें अलग अलग होता है, मतलब कि किसी में तो क्लोजली पैक्ड पार्टिकल होता है, किसी में थोड़ा गैप होता है, किसी में बहुत ज़्यादा गैप होता है। जैसे कि हमारी एयर है,
जिसमें बहुत ज़्यादा गैप है, एंड द सम गैप इज़ कॉल्ड वाटर, जिसमें हमारा बहुत थोड़ा गैप रहता है। तो पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक हो गई क्या? फर्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सेकंड हो गई, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। मतलब जब पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, वो कभी रुकते नहीं हैं, वो क्या करते हैं, हमेशा इधर उधर चलते ही रहते हैं। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, कि उनमें थोड़ा थोड़ा गैप रहता है और ये हमेशा चलते रहते हैं, कभी रुकते नहीं हैं, नॉन स्टॉपेबल होते हैं। और जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक और ये मैटर, तो आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक क्या, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मैटर के स्टेट्स क्या होते हैं, 3 प्रकार के। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर, वैसे ज़्यादा होते हैं लेकिन आपको अभी यही पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। These are the 3 types of states of matters। तो अब हम देखते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। हमने कह दिया, आपको पता भी है कि बेंच सॉलिड है, लिक्विड वाटर है और गैस एयर है। तो क्यों है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है कि आपको पता है सॉलिड है, मैं कह रहा हूँ गैस की लिक्विड है, क्यों नहीं मानते आप? क्यों? क्योंकि आपको पता वो गैस क्या है, एयर है, यानी कि एयर ही गैस है, वो लिक्विड नहीं हो सकती है लेकिन वो कुछ चेंजेस पे होती है। तो अभी हम क्या देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़, मतलब कि हम कैसे पहचानते हैं कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। तो पहला हम देखते हैं सॉलिड को। सॉलिड में क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप। फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप, ये क्या होता है सॉलिड में। फिक्स्ड मास, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड। पार्टिकल्स क्या होता है सॉलिड के, एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए जो हमें होता है, जो टेबल है हमें वो प्लेन दिखता है, उसमें किसी भी प्रकार का हमें गैप नहीं दिखता। और जो शेप है, जैसे हमने बेंच बना दिया तो अब उसका हम चेंज तो नहीं होते, उसकी फेक क्या है, फिक्स्ड है, उसकी वॉल्यूम भी फिक्स्ड है, जितनी जगह घेर रखी उतनी घेरेगा, और उसका मास भी फिक्स्ड है, जितना वजन है उतना ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि 2 दिन बाद बढ़ जाएगा। तो ये होता है पार्टिकल्स के मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर के सॉलिड की पहचान, मतलब कि सॉलिड ऐसे। अब देखो एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास ये क्या है, मान लो टेबल है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड को वो ऐसे होते हैं एकदम चिपके चिपके। ये सॉलिड है हमारा, बिल्कुल चिपके चिपके पार्टिकल्स होता है इसमें, इसमें कुछ भी गैप नहीं दिखता, नहीं होता। यही कारण है कि हम सॉलिड के आर पार हाथ नहीं दे सकते, वहीं हम वाटर के आर पार तो दे सकते हैं हाथ। हम स्विमिंग करते हैं वाटर में, उसमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है कि उसमें जो पार्टिकल्स है वो क्लोजली पैक्ड नहीं है, उसमें थोड़ा सा गैप है, तभी तो हम वाटर के अंदर हाथ डाल सकते हैं, सॉलिड के अंदर नहीं डाल सकते हम। वो यही कारण है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें बिल्कुल भी गैप नहीं होता। तो ये हो गए। अब देखते हैं हम लिक्विड स्टेट में। अब देखो लिक्विड में क्या होता है,
fixed volume but not fixed shape। देखिए कैसे, हमने एक बोतल में मतलब हमने एक बोतल है, उसमें हमने आधी बोतल पानी भरा, ठीक है, आधा बोतल हमने पानी भरा। अब जिस शेप की वो बोतल है, पानी क्या उसी शेप में है, ठीक है। बट अगर हम वही आधी बोतल पानी किसी दूसरी शेप की बोतल में पुट कर दे तो क्या करेगा, पानी उसकी शेप ले लेगा, लेकिन जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है वो तो उतनी रहेगी। डेट्स वाई जो शेप होती है वाटर की वो फिक्स नहीं होती, क्योंकि वो किसी भी पार्टिकल्स मतलब किसी भी कंटेनर में जाके उसकी शेप ले लेता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम तो फिक्स है, जितना पानी आधी लीटर बोतल में उतने था उतना ही इसमें भी आएगा, लेकिन जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। इसलिए क्या होता है, इसमें फिक्स्ड शेप नहीं होता। सेकंड आती है पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। देखिए ये वाटर की क्या है प्रॉपर्टी, इस पे एक आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन क्या कहता है, बुक के बीच में है, क्वेश्चन कहता है कि हम वाटर में क्या करते हैं, एक जना है वो क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, वन हु विच इज़ डूइंग स्विमिंग, तो स्विमिंग कर रहा है, तो वो वाटर को कट करने में कैसे एबल है, उसके अंदर हाथ डाल सकता है, वो क्यों हाथ से ऐसे कर सकता है, तभी तो हम स्विमिंग कर सकते हैं। वो किस कारण होता है कि जब वाटर पार्टिकल्स के बीच में क्या है, गैप है, छोटे छोटे छिद्र हैं, तभी तो हमारा हाथ जा रहा है उसमें, और तभी तो हम पार्टिकल्स को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं इधर उधर। तो इसलिए क्या होता है, अगर हम आर पार हाथ डाल पा रहे हैं तो किसकी वजह से होता है, मैटर्स के पार्टिकल में गैप की वजह से होता है। तो इसको हम कहते हैं पार्टिकल्स मैटर ऑफ दिस मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब देखो पार्टिकल्स ऑफ मैटर, और वो क्वेश्चन भी हमारा कवर हो गया इस क्वेश्चन से। अब हम इसका देख लेते हैं कि पार्टिकल्स में स्पेस होता कैसे है। जैसे कोई वाटर लेवल में हम देख लेते हैं, ऐसे ऐसे इतना इतना इनमें कम से कम स्पेस होता है। इसका बहुत एक और अच्छा एक एग्जांपल है जो डेली लाइफ में यूज़ भी होता है, वो है शुगर। हाँ, आप कहोगे शुगर तो सॉलिड है, वो कैसे एग्जांपल हो गया, तो मतलब ओनली नॉट शुगर। अगर हम शुगर को क्या करते हैं, वाटर में डालते हैं, पानी में मिक्स करते हैं, तो क्या होता है, देखो जहाँ ये गैप है शुगर यहाँ जाके फिट हो जाती है, जहाँ जहाँ गैप है शुगर यहाँ जाके फिट हो जाती है। तो ये क्या हो गया, ये छिद्र भी भर गए। अब तो एक टाइम के बाद क्या होता है, जो चीनी है वो पानी में घुलना क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। चीनी जो पानी में घुलना बंद कर देगी, आप एक बार ट्राई भी कर सकते हो इसे घर पे। तो वो घुलना क्यों बंद कर देती है, क्योंकि जो इसका गैप होता है वो सारा खत्म हो जाता है। इसके कारण एक और कॉज होता है, वो पूछा भी जाता है कई बार कि हम जब पानी में चीनी घोलते हैं तो उसका वजन तो बढ़ जाता है लेकिन उसका वाटर लेवल नहीं बढ़ता। तो वो यही कारण है कि जब चीनी भाई चीनी में भी कुछ वजन है, तो चीनी जब हम इसको में पुट करेंगे तो गैप में जाके फिट हो जाता है। तो जैसे गैप में जाता है तो उसका पानी का जो वाटर लेवल है वो तो नहीं बढ़ता क्योंकि वो गैप में फिक्स हुआ है, लेकिन जो उसका वो होता है मास और वेट वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये कारण है कि जो वाटर का वाटर लेवल नहीं बढ़ता लेकिन मास बढ़ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं गैस की। वेरी सिंपल, सबसे सिंपल वो है गैस मैटर, जल्दी भी समझ आ जाएगा। इसमें ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और ना ही फिक्स्ड शेप होता है। ना तो फिक्स्ड शेप होता है ना फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। अब ये कैसे होता है, तो जैसे हम सपोज करिए हम साइकिल है, साइकिल में आप हवा डाल के उसको एक महीने ना चलाओ, यानी कि उसे साइकिल में मत चलाओ, तो वो क्या करेगा, आप देखोगे एक महीने बाद साइकिल की हवा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसकी जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड ही नहीं, वो निकलती रहती है और इसके पार्टिकल्स भी बहुत ज़्यादा गैप होता है, इसलिए वो कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ क्या होते हैं मैटर गैस के निकलते ही रहते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ दिस मैटर
हैव मोर स्पेस बिटवीन देम। इसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं? ऐसे, बहुत दूर दूर। तभी तो हम क्या करते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं, तभी क्या हो सकता है, हम हाथ में मतलब हम हवा में चल रहे हैं, हाथ अपना मूव कर सकते हैं, वो किसकी वजह से है? पार्टिकल्स के बीच में गैप है। अब सॉलिड के द्वारा पार्टिकल्स होते तो हम तो होते ही नहीं भाई धरती पे। तो ये तो एक बात थी। वैसे सॉलिड जो गैस होता है उसमें बिल्कुल भी पार्टिकल्स में बहुत दूर दूर गैप होते हैं, इसलिए क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होता है, बहुत दूर दूर मतलब निकल सकते हैं। तभी हम साइकिल में प्रॉपर्टीज़ वो फॉलो होती है कि जो साइकिल की हवा वो 1 महीने रखने पे क्या होगी, आउट हो जाएगी उससे। तो ये होता है प्रॉपर्टी ऑफ गैस। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे क्या, चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। वो होता कंडेंसेशन। लिक्विड से सॉलिड बनता है फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। सॉलिड से लिक्विड बनता है फ्यूजन। गैस से लिक्विड बनता है और सॉलिड से लिक्विड बनता है। दोनों प्रोसेस में कौन सा यूज होता है? सब्लिमेशन। ये प्रोसेस होती है चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इन प्रोसेस के द्वारा जो चेंजेस होती है, यानी कि उसको हम कहते हैं चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ये होता कैसे, देखो बेसिकली हम देखो, जैसे लिक्विड को हम क्या प्रोवाइड करेंगे, हीट। सनलाइट हीट है, गैस में चेंज हो गया। गैस सॉलिड को हीट प्रोवाइड करेंगे, लिक्विड में चेंज हो गया। आइस लिक्विड को हम ठंडा देंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे, जैसे हम लिक्विड को रखेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि सॉलिड में। अब सॉलिड से गैस में कैसे चेंज होता है, सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन कैसे, जैसे आपने कपूर देखा हो, कपूर या नेपथलीन बॉल, वो क्या होता है, हम उसको रख देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हवा की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। वो बिना लिक्विड स्टेट में आए उड़ जाएगा। उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। तो ये होता है चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। चेंजिंग ऑफ लिक्विड टू गैस called vaporization। changing of gas to liquid, what was this, condensation। कंडेंसेशन क्या होता है, देखो आपने देखा होगा, पानी है, पानी हम फ्रिज में से निकालते हो ग्लास में डालते हैं। अब देखो पानी तो हम ग्लास में डालते हैं, तो जो उसके आउटर मोस्ट सेल में, मतलब बाहर की साइड कैसे पानी की बूंदें आ जाती है, तो क्या होता है, जो ठंडा होता है वो जो गैस होती है वो एयर के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। अगला है चेंजिंग ऑफ लिक्विड टू सॉलिड। लिक्विड टू सॉलिड में चेंज होता है, उसे कहते हैं फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। जीरो डिग्री सेल्सियस पे पानी जो होता है वो बर्फ बन जाता है फ्रीज में। चेंजिंग ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूज़न। यानी जैसे हम सॉलिड को हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाटर में चेंज होगा। उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूज़न। ये पूछे जाते हैं एक 1 मार्क्स क्वेश्चन में। अब हम देखते हैं डायरेक्ट चेंजिंग ऑफ सॉलिड टू गैस
और गैस टू सॉलिड, दोनों में एक ही प्रोसेस काम करती है, नाम है सब्लिमेशन। ऑफ सॉलिड टू गैस और गैस टू लिक्विड, दोनों में प्रोसेस कौन सी सेम होती है, काम करती है, सब्लिमेशन। तो ये हो गया हमारा चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें इस चैप्टर में हमें कुछ सम्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि 273 डिग्री केल्विन दे रखा है हमें, उसमें उसको हमें चेंज करना है सेल्सियस में। हमें दे रखा केल्विन, करना सेल्सियस में है। तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना होता है, 273 केल्विन ही होता है। तो यानी कि अगर हमें सेल्सियस में चेंज करना है, सॉरी यार उल्टा बोल दिया, छोटे उल्टा बोल दिया ये वाली। एक क्वेश्चन और पूछता है, वो भी इम्पोर्टेंट है, कि जैसे हमें 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है और इसको हमें चेंज करना है केल्विन में। तो इजी है, अगर आपको 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है तो आप उसमें केल्विन में कितना प्लस कर देंगे, 273। जैसे आप इसको प्लस करेंगे 300 डिग्री केल्विन, ये आपको हो गया केल्विन में, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन होता है, कितने के बराबर होता है, 273 डिग्री केल्विन। और अगर आपसे पूछे केल्विन से हमें सेल्सियस में चेंज करना है, केल्विन से सेल्सियस में, तो आपको 273 डिग्री माइनस कर देना। जैसे हमें दे रखा हो 27 डिग्री सेल्सियस केल्विन और हमें इसे चेंज करना हो सेल्सियस में, तो आप इसमें से कितना माइनस कर देंगे, 273 माइनस कर देंगे। तो ये होता है केल्विन और सेल्सियस के बीच का। अब हमारी बुक का लास्ट टॉपिक है एवापोरेशन, और हम इसको कवर करते हैं और ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो एवापोरेशन कैसे होता है और ये ठंडक को कैसे कूल करता है, कॉज करता है, इसका आपका क्वेश्चन भी आ रखा है। तो देखिए क्या होता है, हमने वाटर साइकिल सीखी होगी, उसमें भी ये हमारा क्या है, वाटर। क्या हमारा वाटर है, ये हमारा सन है और ये हमारे बादल है। सन रेज किस पे पड़ती है, वाटर पे। जैसे सनराइज वाटर पे पड़ेगी तो ये क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में क्या हो जाएगा, इवेपोरेट। अब इवेपोरेट जाके यहाँ पे इसे क्या मिलेगी, ठंडक, इसको मिलेगी कूलिंग। किसको, इवेपोरेशन, जो गैस हमारी फॉर्म हुई थी वो ऊपर जाके उसे ठंडक मिलेगी, और जैसे ठंडक मिलेगी वो अभी हमने बताया कंडेंसेशन प्रोसेस किस में चेंज हो जाएगा, वाटर में, जो किसका हमारा कॉज होता है, रेन का। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इवापोरेशन, जो हमारी बारिश के लिए सादगी होती है। अब देखिए कंडेंसेशन प्रोसेस में तो ठंडक है ही और इवापोरेशन हो रहा है, इसलिए क्या कॉज करता है, कूलिंग। ये भी हमसे पूछा जाता है कि ये कूलिंग क्यों कॉज करता है, तो ये होता है प्रोसेस इवापोरेशन। यहाँ पे वही सब लिख रहा है, मतलब कि अगर सनलाइट पड़ रही है इससे क्या हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है। ये कंडेंसेशन हो रहा है, यहाँ पे जो ये बारिश पड़ रही है यहाँ पे ये कंडेंसेशन प्रोसेस हो रही है। तो इस साइकिल को हम कहते हैं इवेपोरेशन। ये था आपका चैप्टर का लास्ट टॉपिक। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे ही वीडियो मजेदार देखने के लिए और कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए।